ड्रैगन बॉल जीटी तोरियामा सर ने नहीं लिखी, ये टोई एनिमेशन की अपनी अलग स्टोरी थी। 1996 में जब अकीरा तोरियामा सर की मांगा खत्म हो गई तो टोई एनिमेशन को भाई कुछ तो ड्रॉप करना था ड्रैगन बॉल से रिलेटेड। और ये नहीं कि यहाँ पे तोरियामा सर का बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उनका है। नेम, लोगो और कुछ इनिशियल कैरेक्टर के डिजाइन उन्होंने बनाए थे, लेकिन स्टोरी उनकी नहीं थी। तो अब देखते गोकू इसमें एक्चुअली में कितना पावरफुल है। इसमें आती है फर्स्ट सागा ब्लैक स्टार ड्रैगन बॉल। बिलॉफ वही ओजी ड्रैगन बॉल का बेवकूफ सा बंदा जिसने जीटी के स्टार्ट में गोकू को बच्चा बना दिया था। लेकिन यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज है जो लोग मिस कर जाते हैं। गोकू की बॉडी बदल गई लेकिन पावर सेम थी, लेकिन उसकी छोटी बॉडी उस पावर को झेल ही नहीं पा रही थी। जीटी के स्टार्ट में गोकू ऊप को ट्रेनिंग दे रहा था, वही ऊप जिसके पास किड बू की भाई पूरी की पूरी पावर थी, क्योंकि उसको एज अ इनकारनेशन था। मतलब जीटी गोकू का बेस पावर लेवल ड्रैगन बॉल जी के SSJ 3 फॉर्म के बराबर था या उससे ज्यादा था। भले ही वो छोटी बॉडी की वजह से पूरी की पूरी पावर उसकी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, लेकिन स्टिल उसका इतना था। और यहाँ पे नंबर तुम्हें फैन कैलकुलेशन या एस्टिमेशन के हिसाब से मिलने वाले हैं। फिर आती है बेबी सागा जिसमें SSJ 4 का डेब्यू हुआ था। बेबी एक टफल पैरासाइट की तरह था जो वेजिटा की बॉडी ले गया। पूरी अर्थ इफेक्टेड हो गई इससे। इसके जवाब में निकली पहली बार SSJ 4। बेबी एक टफल पैरासाइट था। टफल वो रेस थी जो सेयंस ने डिस्ट्रॉय कर दी थी, तो बेबी उन्हीं का बदला लेने के लिए निकला था। उसने वेजिटा को पोजेस किया, गोटेन, गोहान सब इन्फेक्टेड और पूरी की पूरी अर्थ भी। जीटी परफेक्ट फाइल के अकॉर्डिंग जीटी गोकू की बेस फॉर्म में ड्रैगन बॉल जी का मार्जिन बू की जितनी स्ट्रॉन्ग थी। अब तुम सोच सकते हो सुपर बेबी वेजिटा 2 ड्रैगन बॉल जी की पीक से भी भाई बहुत ज्यादा कई ज्यादा टाइम आगे निकल चुका है। और बेबी की इस फॉर्म का जवाब पहली बार SSJ 4 था। और ये रहा SSJ 4 के बारे में। और इसके बाद गोकू की सुपर सेन ट्रांसफॉर्मेशन ग्रे पेट के साथ मर्ज हो गई, जो बन गया गोल्डन ग्रे टेप। इसमें उसके बाल गोल्डन थे, बिल्कुल बॉडी पे कंट्रोल नहीं था, हर जगह बस डिस्ट्रक्शन करने की उसके अंदर से उसे फील आती थी। लेकिन जैसे गोकू ने इस फॉर्म को कंट्रोल किया उसकी बॉडी श्रिंक हो गई, वापस ह्यूमन साइज पे आ गया, पर पावर लेवल गोल्डन ग्रेट एप जितना ही रहा। भाई अभी भी ये ड्रैगन बॉल की वन ऑफ द बेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन में से एक है। और ये SSJ 4 का मल्टीप्लायर। जीटी परफेक्ट फाइल ने कोई SSJ 4 का कोई स्पेसिफिक मल्टीप्लायर प्रिंट नहीं किया, तो इस रेंज के बीच में कोई भी SSJ 4 मल्टीप्लायर हो सकता है इंटू 10,000 से 50,000 के बीच। और ये एक्चुअली में फैन कैलकुलेशन है। और SSJ 4 जैसे आया बेबी का उसने गेम ओवर डायरेक्टली कर दिया। SSJ 3 से भाई काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था SSJ 4। फिर आती है सुपर 17 सागा। एंड्रॉइड 17 और उसकी हेल से बनाई कॉपी का फ्यूजन सुपर 17। एक एंड्रॉइड जो हर की बेस्ड एनर्जी को एब्सॉर्ब कर लेता है। ये बंदा लिटरली गोकू के सारे अटैक्स खा जाता है। एंड्रॉइड 18 ने हेल्प की इसको हराने में गोकू की, और गोकू ने एंड में अपनी ड्रैगन फिश से भाई से फिनिश कर दिया। इस सागा में गोकू हेल में ट्रैप हो गया था, पर उसने अपनी स्पीड से नहीं बल्कि पिक्लोर डेंडे की हेल्प से अर्थ पे वापस आया। फिर आती शैडो ड्रैगन सागा जिसमें दिखाएगा ड्रैगन बॉल ओवर यूज करने के कंसिक्वेंसेस, 7 ड्रैगन्स और एक यूनिवर्सल लेवल पैसिव थ्रेट। और SSJ 4 गोजिटा जीटी के एब्सोल्यूट सीलिंग। भाई ये जीटी का एक्चुअली में मास्टरपीस था। ड्रैगन बॉल के हर यूज से नेगेटिव एनर्जी कलेक्ट होती है। ओजी ड्रैगन बॉल से ड्रैगन बॉल जी तक जितनी विशेष मांगी गई, कुछ सेल्फलेस, कुछ उल्टी सीधी, कुछ बार बार, और कुछ तो अलग ही विशेष मांग रहे हैं भाई ये बंदे। वो सब एनर्जी कलेक्ट हुई और जैसी एक्सप्लोड हुई 7 ड्रैगन निकले, हर ड्रैगन की यूनिक पावर और उस पर उसने मास्टरी कर रखी है। भाई ये कंसेप्ट पूरी ड्रैगन बॉल फ्रेंचाइज में बिल्कुल यूनिक था। और ड्रैगन बॉल सुपर में भी एक्सप्लोड नहीं हुई अभी तक, पता नहीं क्यों। और सबसे खतरनाक ओमेगा शैनरॉन ने जो सारे के सारे ड्रैगन बॉल थे उन्हें एब्सॉर्ब किया और बना दिया ओमेगा शैनरॉन, जिसके खड़े रहने से ही उसकी नेगेटिव एनर्जी धीरे धीरे करके पूरे यूनिवर्स को करप्ट कर रही थी। पैसिव यूनिवर्सल करप्शन, कोई फाइट नहीं चाहिए, बस एग्जिस्ट करे तो भाई सब कुछ खत्म हो जाए। भाई ये सारी फैन कैलकुलेशन थी, क्योंकि जीटी में कोई भी ऑफिशियल पावर सोर्स नहीं है जो एक्सप्लेन करे कि भाई ये किस लेवल पे थे। और इसके सोर्स कई जगह वेरी कर सकते हैं। तुम देखो कहीं ये कुछ और बोल रहा है बंदा और ये कुछ और बोल। लेकिन अब देखते जीटी में एक्चुअली कहाँ पे थे। पहले
है ओमेगा शेनरॉन। उसकी नेगेटिव एनर्जी पूरे के पूरे मैक्रोकॉस्म मतलब मॉर्टल यूनिवर्स, हेल और हेवन को डिस्ट्रॉय कर रही थी। ही वाज सॉलिड यूनिवर्सल प्लस थ्रेट। फिर SSJ-4 गोजिटा जो इस वाले शेनरॉन से भाई खिलौने की तरह खेल रहा था, उसकी एक सिंगल किक ने ओमेगा शेनरॉन की यूनिवर्सल डिस्ट्रॉइंग कर्मा बॉल को पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया था। और जीटी के हिसाब से गोजिटा लो मल्टीवर्सल स्केल पे काउंट होता है फैंस के अकॉर्डिंग। और प्रॉब्लम गोजिटा की थी बस टाइम लिमिट जो थी 10 मिनट्स की, क्योंकि SSJ-4 पावर लेवल की वजह से वो इसे कंटेन नहीं कर पा रहा था। 10 मिनट में भाई इनका फ्यूजन ब्रेक हो जा रहा था। और जैसे इनका फ्यूजन ब्रेक को ओमेगा शेनरॉन फिर से डोमिनेंस अपना दिखाने लगा। लेकिन अगर फ्यूजन थोड़ी देर और चलता तो जीटी वहीं पे एंड हो जाती। फिर तो जीटी के एंडिंग में गोकू कहाँ पे अभी स्पिरिट बॉम्ब से ओमेगा शेनरॉन खत्म करा उसने। ड्रैगन बॉल ओवर यूज्ड की वजह से जो आया था उसको गोकू ने डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसने बोला कि अब मैं बहुत टाइम तक रेस्ट करने वाला हूँ। और गोकू भी शेनरॉन के साथ चला गया। फिर से 100 साल के बाद एक वर्ल्ड मार्शल आर्ट टूर्नामेंट होता है। पैन को कुछ फेमिलियर फील होता है और वो फिगर गायब। गोकू एंड ड्रैगन बॉल मर्ज हो गए और एक एटर्नल बीइंग बन गए। ड्रैगन बॉल जीटी के बारे में तुम्हारा क्या टेक है उसे कमेंट में बताना। और जीटी अंडररेटेड था या ओवररेटेड उसे भी मेंशन कर देना। लेकिन अब आ रहा है ड्रैगन बॉल का सबसे बड़ा सेक्शन, ड्रैगन बॉल सुपर।